हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसका हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत आपको लाइफ के लगभग हर मोड़ पे, हर स्टेप पे पड़ेगी। बी इट पब्लिक स्पीकिंग, बी इट क्रैकिंग इंटरव्यूज, बी इट टॉकिंग टू योर पार्टनर और योर फ्रेंड्स, एनीथिंग दैट इज कॉन्फिडेंस, और बेटर ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इस कॉन्फिडेंस टॉपिक को पूरा क्लियर करने के लिए आज मैं एक स्टोरी उठाऊंगा एक स्कूल के बच्चे की। अप्रॉक्स क्लास 9th का बच्चा था। तो उसके स्कूल में हर साल एक कंपटीशन होता था जिसे स्पोर्ट्स मीट कहा जाता था। उसको रनिंग का बहुत शौक था, मार्केट सिर्फ शौक था। एक्चुअली होता क्या था, जब भी उसका हाउस लेकर जाता था रनर्स को भगाने के लिए, वो कभी भी उस रनिंग कंपटीशन का पार्ट बनने के लिए रेडी ही नहीं होता था। एक्चुअली उसमें एक डर था, कॉन्फिडेंस की कमी थी। वो जब ट्रायल्स, वो जो लाइन होती थी ट्रायल्स के लिए, जब सब रनर्स खड़े होते थे, उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि उस लाइन तक वो जाए और जाके रनिंग स्टार्ट करे। तो एक दिन क्या हुआ, क्योंकि उसमें एक डर था, एक्चुअली एक बहुत ही कॉमन सा एक डर था कि उसका हाउस मास्टर उसे देख रहा है, उसकी दूर खड़ी क्रश उसे देख रही है, और अगर हार गया तो क्या होगा, सब उसके बारे में क्या सोचेंगे, सब उसे लूजर समझेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक दिन ऐसे ही नॉर्मली जैसे जा रहे थे लोग, तो रनिंग उस लाइन पे खड़े होने के लिए, रनिंग के लिए, तो वो भी चला गया। देखी जाएगी आज जो होगा, अपने आप से कहकर गया कि मैं हारूं जीतूं जो होगा देखा जाएगा, आज मुझे लड़ना है। कंपटीशन हुआ, वो सेकंड लास्ट एंड हुआ जी। ये मैं सोचेगा वो जीत गया, पहली बार ऐसे लड़ा वो सेकंड लास्ट एंड हुआ पूरे रेस के बाद। तो उस मैराथन का जब रिजल्ट निकला था और जब वो वापस अपनी क्लास में गया, तो उसके फ्रेंड्स एक्सेट्रा सबने उससे बोला कि यार हम पहले ही कह रहे थे कि तुझे नहीं जाना चाहिए था, क्यों खुद की बेइज्जती करवा रहा है कंपटीशन में, इसमें हिस्सा लेके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब सुन के वो उसे बुरा लगा, ऑफकोर्स बुरा लगा, सबको बुरा लगेगा। तो स्टिल वो अपने घर गया। उसने सोचा अपने आप से, अब मैं क्या करूँ, कल मैं फिर से इस मैराथन में पार्ट लूँ या फिर शांति से मान जाऊं कि मैं ये नहीं कर सकता और वापस अपनी जगह पे बैठ जाऊं। तो जब ये इसके पास दो रास्ते आए, तो उसने सोचा कि कल सुबह डिसाइड करूंगा, जब मैं उस लाइन पे दोबारा खड़ा हो जाऊंगा या फिर उस लाइन को दोबारा देखूंगा, तब डिसाइड करूंगा कि क्या मैं ये मैराथन लड़ूं कि ना। तो नेक्स्ट डे फिर से वो गए, खड़े हुए सबके सब रनर्स लाइन में। बहुत सोचा उसने, सोचा, फिर भी वो कैसे तैसे अपने आप को मन बना के खड़ा हो गया दोबारा लाइन में। उसके दोस्त हंस रहे हैं उसके देख के, अभी भी वो सब साइड में बैठे होते थे जब ट्रायल्स चल रहे होते थे। तो जैसे ही रेस चालू हुई, दौड़ा, पूरी जी जान लगा के दौड़ा। होमवर्क करके आया था इस बार, सोच के आया था कि कहाँ कमी रह गई थी कल, कहाँ ये क्या वो क्या रह गया था, क्या करना चाहिए एक्सेट्रा आज। तो दौड़ा और वो फर्स्ट रनर अप एंड हुआ, दैट इज सेकंड पोजीशन में एंड हुआ। तो वाह वाह, सब दोस्त वो सब वाह वाह करने लग गए, सेक्टर सब खुश, बहुत खुश, वो भी खुश। फिर से नेक्स्ट डे लड़ा, फर्स्ट आया। अगले कॉन्सिक्यूटिव 3 to 4 डेज तक वो फर्स्ट आता चला गया। एक लड़का जो डर के बैठा हुआ था किनारे, उसने एक दिन अपने आप को मनाया, वो रेस लड़ी और वो फर्स्ट आने लग गया उन्हीं सब रनर्स के बीच में जिन्हें वो देखकर डरा करता था कि यार इनसे तो मैं नहीं लड़ पाऊंगा। चलिए, तो अभी इसी स्टोरी से ऐसे इंस्टेंसेस उठाते हैं जहाँ से उसके एटीट्यूड में, उसके कॉन्फिडेंस में बदलाव आया। नंबर 1, एक्शन टेकिंग एटीट्यूड। बहुत सारे लोग होते हैं घर बैठे सोचते रहते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, कल मुझे ये करना है, परसों मुझे ये करना है, करते कुछ नहीं है, एक्शन ही नहीं लेते। आपको अपने अंदर ये एक्शन टेकिंग एटीट्यूड बहुत जल्दी ही इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये चीज़ नहीं होगी ना, बिलीव मी, आप कभी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। आप कभी अपने आप को उस तरीके से नहीं देख पाओगे जैसे आप देखना चाहते हो अपने आप को। कभी जब होता क्या है कि जब भी हम काम सोचते हैं, हम सोचते चले जाते हैं कि करना है, करते नहीं है। पता है कि वो हमारे लिए अच्छा है, हमारी लाइफ के लिए बेटर है, बट स्टिल नहीं करते हैं। और ये मेन रीज़न होता है कि हम लाइफ में दूसरों से बहुत पीछे रह जाते हैं। तो हमें अपनी लाइफ में, इनफैक्ट अभी से जो सोचना है करना है, बस अब जो सोच लिया कर लिया, ये जो जैसे ही सोच लिया अब उसे करना ही है, कुछ भी हो जाए, और तुरंत उठो उसे करने के लिए। जहाँ पे आपने उसे टाला कि आज नहीं, कल नहीं, बाद में, परसों नरसों, ये वो, बिलीव मी, आप करोगे नहीं, मैक्सिमम चांसेस आप करोगे नहीं। अगर करते भी हो तो आपने
ऑलरेडी अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया ये सोचने में कि आपको करना है, तो सोचने क्यों है इतना। अगर वो लड़का उस टाइम वो रनिंग लाइन से पहले जाने से पहले ये सोचने फिर से वही सोचने लग गया था जो वो बहुत दिनों से सोच रहा था कि कौन उसे देख रहा है कि वो हार जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या वो रेस लड़ पाता। और अगर वो रेस नहीं लड़ पाता जिसमें वो सेकंड लास्ट एंड हुआ था, क्या वो थर्ड फोर्थ डे फर्स्ट आ पाता? नहीं आ पाता। तो ये एक्शन टेकिंग एटीट्यूड इज समथिंग जो आपकी लाइफ में होना ही चाहिए। कैसे भी करके इसे इनरोल करो अपनी लाइफ में कि जैसे ही सोचा अब मुझे इस पे काम करना है। डोंट वेट फॉर एनीथिंग, जस्ट डू इट। डोंट थिंक टू मच, ओवर थिंकिंग को बीच में मत लाने दो। सोचना है तो अब करना ही है, रिजल्ट बात की बात देखी जाएगी, जीतूंगा कि हारूंगा, मरूंगा कि जीऊंगा, बाद में देखी जाएगी, करना है। द सेकेंड इंस्टेंस दैट कैन बी पिक्ड अप फ्रॉम दिस स्टोरी इज नेवर गिव अप एटीट्यूड। सी, जब वो फर्स्ट डे रेस हार गया था, दोस्तों से ताने भी सुन लिए थे, उसी कृष्ण ने उसे हारता भी देख लिया था, उसके हाउस मास्टर ने उसे हारता देख लिया था। ऐसे में हो सकता था कि वो बंदा घर जाके टूट जाता, शायद अगले दिन लड़ता ही नहीं, मान के बैठ जाता कि हाँ मैं लूजर हूँ, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनाऊँ। बट नहीं, उसने सोचा कि अब तो हो ही गया है, जितनी बेइज्जती होनी थी सबके सामने हो चुकी है, अब जाके अगले दिन लड़ता हूँ, फिर से ट्राई करता हूँ। अब मुझे ये रेस अपने लिए लड़नी है, दोबारा लड़ूंगा, कल जाऊँगा दोबारा उस ट्रैक पे खड़ा हूँगा। उसने कहा था ना, उसने सोचा था कि उस लाइन पे खड़ा होकर मैं डिसाइड करूँगा कल कि मुझे ये फाइट लड़नी है कि नहीं, मुझे ये रेस लड़नी है कि नहीं, किया उसने। सी, ये सब चीज़ें मैं कॉन्फिडेंस टॉपिक के अंदर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज नथिंग दैट यू कैन जस्ट बोरो इट और यू कैन से आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं बट नॉट इन द लॉन्ग रन। अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स अपने आप को देने होंगे। अगर आपको अपने आप में वो कॉन्फिडेंस चाहिए तो उन्हीं रिजल्ट्स के लिए कुछ चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है जिनका मैं मेंशन कर रहा हूँ। सो थर्ड इंस्टेंस दैट आई विल पिक अप दैट इज लर्निंग एटीट्यूड। जिस दिन वो फर्स्ट डे हार के चला गया था घर पे, तो मैंने आपको, अगर आपने ध्यान से स्टोरी सुनी होगी, मैंने आपको बताया था उसने एनालाइज किया था हर एक चीज़ को कि मैं ये रेस क्यों हारा। एक्चुअली जब आप मैराथन लड़ते हो तो आपको अंदर से बहुत एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है। तो उसने यही सोचा घर जाके कि आई वॉज मेंटली डाउन जब मैं लड़ रहा था, आई वॉज नॉट इवन श्योर कि मैं ये फाइट लड़ूंगा कि नहीं, तो मैं कहाँ से वो एनर्जी जनरेट करूँगा। आपको सी, जब भी आप रेस लड़ रहे होते हो ना, इवन आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि जब भी आप रेस लड़ रहे होते हो कि आपको पूरी बॉडी से एनर्जी एकदम डालनी पड़ती है, आग होनी चाहिए बॉडी में, तो ही आप विनर्स में से आ पाओगे जब रेस एंड होगी, वरना लूजर बन के रह जाओगे। तो उसने ये कुछ अपने आप पे काम किया घर जाके, अगले दिन इम्प्रूवमेंट के साथ आया, वो रेसिंग लाइन पे खड़ा होकर डिसाइड किया कि आज मैं ये रेस लड़ूंगा कि नहीं, सोचा लड़ूंगा और फिर जीत के भी दिखाया। ही एंडेड अप इन सेकंड पोजीशन इन द सेकंड डे। सो यस, लर्निंग एटीट्यूड। सी, बहुत बड़े बिजनेसमैन सब हर कोई कह गया है कि व्हेनेवर यू स्टार्ट अ वॉर विद योर लाइफ देयर इज अ विन और यू लर्न, देयर इज नथिंग कॉल्ड लूजिंग। आप हारते नहीं हो, आप या तो जीतते हो या तो सीखते हो। ये एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में भी। So the fourth trick that I would like to take out of this whole instance is third party interference. ये बहुत ही एक बेसिक सी चीज़ होती है। जब भी आप फेल करोगे ना तो 1000 मुंह बोलने वाले आपको मिलेंगे कि आप क्यों ये चीज़ नहीं कर सकते। उस लड़के की भी स्टोरी में जब वो फर्स्ट डे फेल होकर आया था वापस, तो उसके फ्रेंड्स ने उसे अच्छा खासा क्रिटिसाइज़ किया था कि तुम ये नहीं कर सकते, ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, रनिंग तुम्हारे लिए नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉमन लाइफ में भी आप देख लो, आपके सक्सेस पे खुश होने वालों की गिनती कितनी होती है और आपके फेलियर पे मुंह चलाने वालों की गिनती कितनी होती है। सब बोलते हैं कि क्यों तू ये नहीं कर सकता, क्यों तू बेटर नहीं है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान को अंदर से डाउन करती हैं, जो ऐसे लोगों को खासकर जिनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो कोशिश करिए कि जितनी भी आपको ये क्रिटिसिज्म मिलती है बाहर से, उसे इग्नोर करिए। अपने माइंड को फोकस्ड रखिए उस चीज़ पे जो आपको करना है। बिलीव मी, ये हैरी पॉटर बुक जो कि जेके रॉलिंग ने लिखी थी, एक ट्रेन में बैठ के सिर्फ लिखी थी, उसे आई डोंट नो कितनी बार रिजेक्शन मिला था। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट बहुत बार रिजेक्शन मिला था। पब्लिशर्स ने उसे पब्लिश करने से मना कर दिया था। एट द एंड कोई पब्लिशर माना था, एंड नाउ इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बुक इन द हिस्ट्री ऑफ
ऑल बुक्स। तभी क्रिटिसिज्म बहुत मिलेगी, आपको नीचे करने वाले बहुत मिलेंगे, उन पे मत सोचिए, किसी की मत सुनिए, जो आपको करना है अडिग रहिए, डटे रहिए उस पर और करिए। सो द फिफ्थ पॉइंट दैट आई वुड टेक फ्रॉम दिस होल इंस्टेंस इज सेल्फ वैल्यूएशन। मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गलत काम करके भी अपने आप को बहुत अच्छा और बहुत ऊंचा मानते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे काम करके भी अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस या ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, या फिर उन्हें लगता है कि अभी भी कुछ कमी रह गई है। तो ऐसे में क्या होता है, जो बुरे काम करने वाले हैं वो खुश रहते हैं, और जो अच्छे काम करने वाले हैं उनके माइंड में हमेशा एक लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़ रहती है। तो अपने आप को कैसे देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने मूवी देखी थी जी, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। उसमें एक जो मेन कैरेक्टर था, उसने मूवी में एक डायलॉग मारा था जिसमें उसने कहा था कि इफ़ आई डोंट नो हाउ टू डू वर्क, आई विल टेल यू ऑन योर फेस दैट आई डोंट नो हाउ टू डू इट, बट I will go and search out every method in this whole freaking world to find out how to do that work. मैं पूरी दुनिया छान लूँगा ये चीज़ पता करने के लिए कि उस काम को कैसे करते हैं। भले ही मुझे ना आता हो, मैं आपके मुंह पे कह दूंगा कि मुझे नहीं आता, लेकिन मैं पूरी ताकत लगा दूंगा उस काम को करने का तरीका खोजने में। तो आप अपने माइंड में अपने को क्या मानते हो, एक लूज़र, एक विनर, या फिर ऐसा इंसान जो पीछे बैठा रहता है और कुछ करता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, वो लड़का जो मैराथन लड़ रहा था, वो शुरू में ये वही था, पीछे बैठा रहता था, देखता रहता था, एक लूजर मान के बैठता था अपने आप को। लेकिन ओवर द डेज जब उसने अपने आप पे काम किया तो उसे ड्रेस्टिक चेंजेस मिले, अपने रिजल्ट्स में भी, अपनी लाइफ में भी। नाउ द रीजन दैट आई पिक्ड अप ऑल दीज इंस्टेंसेस इज कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग जो आप में ओवरनाइट आ जाएगा। आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को ग्राइंड करना पड़ेगा, अपने आप पे मेहनत करनी पड़ेगी, अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, अपना सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। हारोगे फिर लड़ोगे, हारोगे फिर लड़ोगे, ऐसा एटीट्यूड लाना पड़ेगा। नेवर गिव अप एटीट्यूड, यू हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन। तो ये सब चीज़ें सम अप जब आप करोगे ना अपने आप में, तो ही आप एक दिन अपने आप को कह पाओगे, यस नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, यस नाउ गिव मी टास्क, आई एट लीस्ट गो एंड ट्राई इट एंड डू इट। मैं बस बैठे रहने वालों में से नहीं हूँ, आई एम नॉट अ लूजर, आई विल गो एंड ट्राई। सो गाइस, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपको लगता है कि उनको इस वीडियो की ज़रूरत है या फिर ऐसी कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, उनको शेयर करिए ये वीडियो। एंड आई provide the link below of my Instagram handle. Please follow me on Instagram. मैं अपडेट डालता रहता हूँ कि जो भी मैं आगे करने वाला हूँ, आपसे भी वो सलाह लेता रहता हूँ कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, दैट इज एडेक्स एडम। एंड जय हिंद दोस्तों। एक मिनट, वैसे वो मैराथन वाला लड़का मैं ही था।